चलिए भैया, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, अमीटर, पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ा, सॉरी, वोल्ट मीटर पढ़ा है। संग में हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टेंस की यूनिट पढ़ी और बाकी सारी चीज़ों की यूनिट पढ़ी। हम लोग इतना सारा काम जहाँ पे हम लोग सर्किट डायग्राम, सीरीज, पैरेलल, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अब हमारा मेन टॉपिक आता है जो कि है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, आप लोग कहेंगे ये कौन सी शक्ति है रे? एक शक्ति तो थी डांस इंडिया डांस। ठीक ठीक, ये क्या है भैया? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्यों वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? वैसे तो पावर से काम हो जाता है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जैसे कि ये कुत्ते की पावर, भूखने की, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ज्ञान गट्टा होना चाहिए कि हम लोग यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे। इसके अलावा दुनिया की कोई भी ताकत की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि रूस की ताकत बहुत ज़्यादा है या यूक्रेन की ताकत बहुत ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों की डिस्कशन हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। अब आपको पता है पावर क्या होता है भैया? पावर क्या होता है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर यूनिट टाइम। यही होता है ये किताबों में, तो यही लिखा है, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर यूनिट टाइम। इस ये चीज़ होती है, अच्छी बात है। वर्क डन, देखिए मुझे में ताकत नहीं मुझे। वर्क डन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है भैया। वर्क डन क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा जो वर्क डन करा, सॉरी, वर्क डन जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा करा जाता है पर्टिकुलर टाइम में, 1 सेकंड में, 1 घंटे में, 1 मिनट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। आई थिंक इतनी बातें तो आप लोग 9वीं 6ठी क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, ठीक। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, कहाँ गया ये, कि जो पावर है वो कॉम्बिनेशन है। पावर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या है भैया? वर्क डन, एनर्जी। पावर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी प्लस टाइम। क्योंकि अगर एनर्जी कितनी भी हो, मान के चलो उसके पास 2 लौंडे हैं, एक के पास 400 जूल की एनर्जी है, एक के पास 500 जूल की एनर्जी है। आप ये बता सकते हैं क्या किसने के पास पावर ज़्यादा होगी? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, जब तक आपको टाइम का पता नहीं होगा। इस हिसाब से तो ये 400 जूल का वर्क डन करेगा, ये 500 जूल का वर्क डन करेगा, लेकिन हो सकता है कोई जल्दी कर दे, कोई कम कर दे। मान के चलो ये काम 10 सेकंड में कर दे और ये काम क्या कर दे? 1 मिनट में करे। तो आप इसको देखेंगे, इसका 10 सेकंड का 400 है, अगर 1 सेकंड का निकालोगे तो ये 40 जूल का काम कर रहा होगा। इसका अगर 1 सेकंड का निकालोगे तो 5.60 आ जाएगा। 1 0 1 0 ये समवट कितना 848 8 पॉइंट समथिंग काम कर रहा होगा। तो इसका वर्क डन तो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उसके मुकाबले। तो हम लोग वर्क डन का या पावर का कंपैरिजन जब भी करते हैं तो किसके बेसिस पे करते हैं? टाइम के बेसिस पे करते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी यहाँ से कि जो पावर का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा भैया? वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, ये क्या बनेंगे भैया? पावर के फॉर्मूले बनेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम लोग कहें कि कोई एनर्जी है, ठीक, क्या है भैया? तो जो एनर्जी है वो क्या कर रहा है? काम करने के लिए लगेगी। एनर्जी जो है किसी भी चीज़ की वो काम करने के लिए लगेगी। क्यों नहीं लगेगी भैया? आपको अगर काम करना है तो आपको खाना खाओगे आपको उससे एनर्जी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना, फैट मिलता है, तो उससे क्या मिलती है? आपको एनर्जी मिलती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। इस पावर की जो स्टार्टिंग हुई है वो हुई है जेम्स वॉट से। जेम्स वॉट से पावर की स्टार्टिंग क्या हुई है? जेम्स वॉट से। अब समझना भैया, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। या एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? जूल पर
सेकंड। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल पर सेकंड। इसी जूल पर सेकंड को, अब देखो भैया सबको इज्जत देनी पड़ती है। जेम्स वॉट हैं हमारे, इनने स्टीम इंजन का आविष्कार करा था। अब आविष्कार करा था तो इसके लिए भी हम लोग इनको क्या देंगे, इज्जत देंगे। तो हमने क्या करा, इज्जत देने के लिए ये जो जूल पर सेकंड होता है इसको वॉट लिखना चालू कर दिया और डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए भैया, कोई यूनिट किसी आदमी के नाम पे है तो उसको रिप्रेजेंट करा जाएगा कैपिटल वर्ड से, और कोई यूनिट अगर नॉर्मल किसी साइंटिफिक उस पे है तो उसको मतलब रिप्रेजेंट करा जाएगा स्मॉल लेटर से। ठीक है, आपको आई होप इतनी बातें समझ। अब जो वॉट साहब तो अच्छे खासे साइंटिस्ट थे, तो इस डब्ल्यू को अपन लोग क्या लिखेंगे, वॉट मतलब बड़ा वर्ड लिखेंगे। तो अब यहाँ से भैया जे आ गया, जब अपन लोग ने करंट पढ़ा तो एम्पेयर पढ़ा, एम्पेयर पढ़ा तो 1 एम्पेयर पढ़ा, वो वोल्टेज पढ़ा तो वोल्ट की डेफिनेशन, तो 1 वोल्ट की भी डेफिनेशन पढ़ी, लग गए 440 वोल्ट पढ़ा ना हम लोगों ने। तो देखो समझो बात को भाइयों, जरूरी है यार। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तुम लोग भी आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, चल बनते हैं आत्मनिर्भर। तो यहाँ पे क्या आएगी भैया, वॉट की डेफिनेशन क्या करेंगे हम लोग, वॉट। अब वॉट एक्चुअली होता क्या है, जूल पर सेकंड। जूल क्या होता है, वर्क डन या फिर टाइम। जूल क्या होता है, वर्क डन या फिर एनर्जी कंज्यूम। सेकंड तो टाइम की यूनिट है। तो क्या हम लोग ऐसा नहीं कह सकते, इसी से डेफिनेशन बना लो ना यार, याद क्या करोगे, मैं लिख के दूं यहाँ पे, हाँ सीधा बना लो। when 1 joule of energy is used in 1 second is known as 1 watt. 1 joule of energy used in 1 second is known as 1 watt. 100 joule of energy is used in 1 second is known as 100 watt. 1000 joule of energy used in 1 second is known as 1000 watt. Simple as that. 1000 को 1 किलोवाट भी लिख सकते हैं, किलो मतलब 1000, 1 किलोवाट सीधा सीधा आप उसको लिख सकते हैं। आगे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्लियर है भैया। अब समझिए बात, अपन लोग बात करते हैं घरों में वॉट, वैसे लौंडे लफाड़ों में बात होती है बाट लगा देंगे, बाट लगा देंगे, तो वो बात अलग होती है, वो बात अलग होती है। ये भैया इलेक्ट्रिकल पावर है। कैमरा चेक कर लो 1 मिनट के, ये हाँ ठीक है, आगे वापस सही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है भैया, ये है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर में भी यूनिट क्या होती है, इसकी वॉट होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, आप लोग को दिख रही होगी, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट वॉट होती है। सही बात। एक गाना है हनी सिंह जी का, हनी सिंह ने कहा है, क्या है भैया यार गाना क्या है, अच्छा हाँ, अच्छा घर में देखा होगा 0 वॉट 10 वॉट 5 वॉट के बल्ब आते हैं। तो एक गाना है हनी सिंह जी का, मजा उठा ले बेबी आज रात का बल्ब जगा के 0 वॉट का, मजा उठा ले बेबी आज रात का बल्ब जगा के 0 वॉट का। अब साइंटिफिकली देखा जाए तो कोई चीज़ 0 वॉट की हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर 0 वॉट की हो जाएगी तो उसका वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम कितना होगा, 0/1 इन्फिनिटी चला जाएगा। ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ है। तो जब भी अपन लोग बात करते हैं 0 वॉट के बल्ब की, तो वो एक्चुअली में 0 वॉट के बल्ब नहीं होते हैं, वो सिर्फ धीमे जलते हैं, इसीलिए अपन लोग उनको मान के चलते हैं कि वो 0 वॉट के होते हैं। अप्रॉक्स वो 1 2 या 3 वॉट के आते हैं। तो घर में ये बात समझा देना। तो हनी सिंह का मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे गलत है। आपको इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पावर की अदर यूनिट्स। वॉट भाई साहब तो हमने पढ़ ली। इसके बाद पावर की क्या होती हैं, और भी अलग अलग यूनिट्स होती हैं। ठीक, अलग अलग यूनिट होती हैं। अच्छा पावर तो वही का वही रहेगा, ठीक है। अब अपन लोग मैं कह रहा हूँ यूनिट होती है। अदर यूनिट में तो हम लोग कमर्शियल यूनिट पढ़ेंगे, जिसको इसको क्या कहते हैं भैया, किलोवाट आवर। अभी इस पे नहीं, अभी इस पे थोड़ा सा बाद में डिस्कशन करेंगे। आप पहले समझिए कि अपन लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया, P इक्वल्स टू, मिटा दिया जाएगा, दिख रहा होगा, P इज इक्वल्स टू, इसको मिटा देना, 1 मिनट मिटा दो, साफ कर देते। समझिए बच्चों, हम लोग इतने महान आदमी का नाम नहीं मिटा सकते थे, इवन मिटा भी नहीं पाएंगे इतिहास। बड़ा आदमी है, इसलिए हमने इसको मिटाया भी नहीं। क्यों मिटाया, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। अब लिख दिया है तो लिख दिया। आप समझिए भैया, देखो पावर का भैया फॉर्मूला क्या होता है। अब बहुत सारे अलग अलग डेरिवेशन होते हैं। तो एक हम लोग डेरिवेशन करेंगे P इक्वल्स टू V इंटू आई का, जो कि आपके किताबों में दिया हुआ है। दूसरा हम लोग डेरिवेशन करेंगे P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन, क्या होता है भैया, V स्क्वायर अपॉन R का करेंगे। बोला करो ना यार, कहाँ से बोलोगे।
तीसरा अपन लोग डेरिवेशन करेंगे भैया, क्या करने वाले हैं, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, 3 करेंगे आज, ठीक है, समझो बात को। अब V इंटू आई आप लोग कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हो, सोचो, फॉर्मूले पे जाओगे ना, पावर का क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। आप लोग वर्क डन को V इंटू क्यू भी लिख सकते हैं, और टाइम की जगह तो टाइम ही रहेगा, ये आप लोग कहेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है, देखो काम क्या है, V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसको यूटिलाइज कर लेंगे, ये यूटिलाइज हो गया। ये जो Q अपॉन टी, Q अपॉन टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया, V एक पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, अच्छी बात है, ठीक। अब आप समझो, हम P इक्वल्स टू V इंटू आई तो प्रूव ही कर चुके हैं, अब मैंने आपको पढ़ाया था V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, तो V इक्वल्स टू V अपॉन आई की जगह V अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा भैया, V स्क्वायर आर, समझदार हो कि नहीं हो, ठीक है। तीसरी चीज़ P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, अरे वही लिखो यार, P इज इक्वल्स टू, किसमें बना दें भैया, किसमें बना दूँ, किससे बना दूँ, इसी से बना दूँ, इससे बना दूँ, जिससे कहो उससे बना देंगे आप भैया, जिससे कहेंगे हम उससे बना देंगे, चलो पहले से कह रहे हो, अच्छा V इंटू आई, समझदार के लिए फिर इशारा काफ़ी है, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, कुछ गलत लिख दिया, हाँ, V की जगह क्या लिख सकते हैं, आई आर, आई की जगह तो आई ही रहेगा, क्या हो गया भैया, आई स्क्वायर आर हो गया। बात समझ में आ गई, तीनों प्रूविंग समझ में आ गई। क्या करना है, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, पावर का वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन की जगह क्या लिख सकते हैं, और पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो इसकी जगह क्यू V इंटू क्यू लिख सकते हैं, V इंटू क्यू, क्यू अपॉन टी को क्या कहते हैं, आई कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हो गया। इसके बाद P इक्वल्स टू V स्क्वायर आर, इसको प्रूफ करना है, तो P इक्वल्स टू V इंटू आई होता है, भली बात ही पता है इस वाली इक्वेशन से, तो आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई की जगह V अपॉन आर लिख सकते हैं, तो ये प्रूव हो गया। ऐसे ही P इक्वल्स टू V इंटू आई, क्या करना है, V की जगह आई आर रख दो, प्रूफ, बात खत्म। आपको इतनी बातें आई होप समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एक टॉपिक और आता है जो मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जबरदस्ती वीडियो को लंबा ले जाए कोई मतलब नहीं होता, यहीं पे इसको एंड कर देंगे, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में अपन लोग किसका यूज करते हैं भैया, किलो वॉट आवर का यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किलो वॉट आवर। अच्छा, आप लोग जब भी किलो वॉट आवर लिखें तो के छोटा बना, किलो वॉट आवर का के छोटा बना, क्योंकि वाट से जा बड़े हैं, ये छोटा है, ठीक है। ये मतलब एक किसी के नाम पे थोड़ी है, तो नॉर्मल किसी पीछे यूनिट्स पे हैगा, किलो वॉट आवर। अब क्या है भैया, 1 किलोवाट आवर में कितना होता है भैया, 36 लाख जूल होता है। कितना होता है भैया, 36 लाख होता है, हाँ, कितना होता है भैया, 36 लाख जूल की एनर्जी होती है। मतलब अगर आप 1 किलोवाट आवर का यूज कर रहे हैं तो आप कितना एनर्जी यूज कर रहे हैं, 36 लाख जूल की एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि इनको अलग अलग यूनिट्स क्यों लाई जाती हैं, ऐसी क्या अटक जाती है कि अलग अलग यूनिट्स लानी पड़ती हैं। तो समझो यार, जैसे आप लोग घर में कहीं जा रहे हो गर्लफ्रेंड से मिलने, तो वहाँ पे अगर आप घर पे कह के जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में आएंगे, तो मम्मी को समझ में आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर वही आप कहें कि हम 3600 सेकंड के लिए जा रहे हैं, तो आप देखिए गिनती बड़ी लगने लगे, ये टाइम ज़्यादा लगने लगा। और आप महान आदमी हो गए तो ये कह सकते हो 1/20 आवर के लिए जा रहे हैं, मम्मी चप्पल फेंक के मार देगी। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, वक्त वक्त और जज्बात की कीमत होती है। तो ऐसे ही हम लोग ये क्या करते हैं, इसको जूल की जगह, क्योंकि अंतर देखो जूल और किलोवाट आवर में बहुत है। यहाँ पे शब्दों पे हैवीनेस जा रही है, 36 लाख आदमी सुनेगा वैसे ही पगला जाएगा, 1 किलोवाट आवर में इतना होता है। 1 किलोवाट आवर बोल तो बहुत शांत लगेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं 5 दे दो, तो 5 खोखा बोलोगे बड़ा लगेगा, 5 बोलोगे छोटा लगेगा, लेकिन मतलब दोनों का सेम हो सकता है।
अब देखो भैया ऐसा होता कैसे है, ऐसा होता कैसे समझो बात। 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब होता है 1 किलो, किलो मतलब 1000 वाट, तो आवर में भैया कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, जे और जे मल्टीप्लाई करोगे। अब वाट की यूनिट क्या होती है भैया, इसको क्या लिख सकते हो, जूल अपॉन सेकंड इंटू 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 36 लाख जूल हो जाएगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात क्लियर हो गई है भैया, सबको क्लियर हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी इससे रिलेटेड डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमस्कार।